तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज एक और नया ट्यूटोरियल देखते हैं और इंग्लिश को आसान बनाते हैं। तो न्यूज़ है, टाइटल देखो क्या है, डॉजिंग बुलेट्स। डॉजिंग का मतलब क्या होता है? डॉजिंग मतलब होता है बचना, और बुलेट्स मतलब पता है आपको गोलियां होती हैं, तो गोलियों से बचना। ठीक है, डॉजिंग बुलेट मतलब गोलियों से बचना। बाइडेन एंड ट्रम्प should not worsen the polarization आफ्टर द अटेम्प्ट। देखो, बाइडेन को और ट्रम्प को शुड नॉट वर्सन। वर्सन का मतलब क्या होता है? खराब करना। वर्सन का मतलब होता है खराब करना। ठीक है, तो वर्सन का मतलब क्या होता है? खराब करना। क्या खराब करना? द पॉलराइजेशन। पॉलराइजेशन मतलब होता है ध्रुवीकरण करण। ठीक है, आफ्टर आफ्टर द अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रयास। ठीक है, तो बाइडेन को और ट्रम्प को प्रयास के बाद, द अटेम्प्ट, ठीक है, आफ्टर द अटेम्प्ट, प्रयास के बाद किसके? ध्रुवीकरण को और भी क्या नहीं करना चाहिए? खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बाइडेन को और ट्रम्प को प्रयास के बाद ध्रुवीकरण को और खराब नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? तो शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, और हमेशा याद रखना, जब भी मॉडल्स होंगे इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर पैसिव है तो उसके साथ बी लगेगा और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। देखो, फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट, तो फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज नैरोली सर्वाइव्ड एन assassination attempt by a gunman who fired at him during a political rally in Boulder, पेनिसिल्वेनिया, hitting his ear। ठीक है, कॉमा है, यहाँ तक रुकते हैं पहले। देखो, फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट, तो फॉर्मर का मतलब क्या होता है? भूतपूर्व। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज नैरोली सर्वाइव, नैरोली का मतलब होता है बाल बाल, सर्वाइव्ड तो बाल बाल बचे। किस चीज से? एन एसेसिनेशन अटेम्प्ट। एसेसिनेशन अटेम्प्ट का मतलब होता है हत्या का प्रयास। ठीक है, अटेम्प्ट का मतलब प्रयास, और एसेसिनेशन का मतलब होता है हत्या। ठीक है, तो हत्या के जो प्रयास था किसके द्वारा? बाय अ गनमैन, एक गनमैन के द्वारा। अब ये देखो, हु है, हु क्या कर रहा है यहाँ पर? खुद से पूछो क्या कर रहा है यहाँ पर? हु इस रिलेटिव प्रोनाउन, इस गनमैन के बारे में बताएगा, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, ये बता रहा है कि वो गनमैन जो जिसने फायर की, हु फायर्ड, देख रहे हो वी टू है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हु फायर्ड, जिसने फायर किया, एट हिम किसके लिए आया है? डोनाल्ड ट्रम्प के लिए। डोनाल्ड ट्रम्प पर किस दौरान? ड्यूरिंग अ पॉलिटिकल रैली। कहाँ पर? बुल्टर पर। ठीक है, कहाँ पर था ये? पेनिसिल्वेनिया, पेनिसिल्वेनिया पर था। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो ये देखो, ये आपके यहाँ पर सब्जेक्ट है पूरा, ये पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट हैज नैरोली सर्वाइव्ड। ठीक है, एंड एसिनेशंस आ गया, फिर अटेम्प्ट आ गया, फिर बाई। समझ में आ गया? तो हु क्या था यहाँ पर? हु इसके लिए था, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसको पूरा हम एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ड्यूरिंग अ पॉलिटिकल रैली इन बुल्टर। ठीक है, ये भी बता दिया मैंने आपको, समझ में आ गया होगा। देखो आगे, हिटिंग हीज ईयर। देख रहे हो, हिटिंग यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या करते हुए? हिटिंग करते हुए हीज ईयर, कि उनके कानों पर लगती, जैसे उनके कानों पर लगी। ठीक है, बिफोर द 78 old was rushed off the podium by secret service agent। देखो, यहाँ पर बिफोर है, आप जरा सोचो यहाँ पर आफ्टर क्यों नहीं? ये होना चाहिए ना, हिटिंग हिज ईयर आफ्टर द। तो ये मतलब क्या है? यहाँ पर बिफोर का मतलब है, यहाँ पर दो इवेंट को बता रहा है, कि पहला इवेंट ये हुआ और दूसरा ये हुआ। ठीक है, तो बिफोर दो इवेंट को बता रहा है। पहले उनको हिट किया, मतलब उनकी कान में गोली लगी। ठीक है, और फिर उनको क्या कर दिया गया? उनको जो 78 ईयर के हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनको रस्ड ऑफ, उनको ले ले जाया गया, बाहर ले जाया गया। ठीक है, रस्ड ऑफ का मतलब होता है टेक अवे,
जल्दी से क्या कर दिया, ले जाया गया द पोडियम। पोडियम का मतलब होता है मंच, किसके द्वारा, बाई सीक्रेट सर्विस एजेंट के द्वारा। ठीक है, समझ में आया। चलो यहाँ तक आपको मैं समझाता हूँ। देखो देखो हु फायर्ड, यहाँ पर फायर्ड होगा। ठीक है, ये देखो ये आपका सब्जेक्ट है पूरा, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये आपकी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो पूरा आपको समझ, अब ये क्या है यहाँ पर बीच में, ये एडवर्ब है। ठीक है, ये क्या है, एडवर्ब है। तो समझ में आ गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया पूरा। ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये एडवर्ब हो गया और ये आपकी मेन वर्ब हो गई। ये कैसा टेंस है, हैज के साथ, यहाँ पर देखो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब ये एन आया, एन के बाद एसेसिनेशन। एसेसिनेशन मतलब होता है हत्या, अटेम्प्ट मतलब प्रयास। तो देखो फॉर फॉर्मर प्रेसिडेंट, यूनाइटेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज नैरोली सर्वाइव्ड, वो बाल बाल बचे किससे, एन एसेसिनेशन अटेम्प्ट, जो किस हत्या का जो प्रयास था, किसके द्वारा, बाई अ गनमैन, गनमैन के द्वारा। अब वो कौन गनमैन था, हु, जिसने, फायर्ड, गोली जिसने चलाई, क्या चलाई, गोली, एट हिम, उन पर, किस दौरान, पूछो किस दौरान, ड्यूरिंग अ पॉलिटिकल रैली, कहां पर, पूछो कहां पर, इन बुल्टर पर। अब ये एपोजिशन है, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ ना, ये है एपोजिशन। क्यों, मुझे बताना था कि ये जो बुल्टर है ना, ये है कहाँ पे, बुटलर, सॉरी मैं बुल्टर बुल्टर इतनी देर से बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा। बुटलर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बुटलर, जो बुटलर है ना, वहां बता रहा है कि कहाँ पर है ये बुटलर, तो पेनिसिल्वेनिया पर है ये। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको हटा दूं, मुझे नहीं बताना कहाँ पर, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब ये हिटिंग जो है, हिटिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कह रहा है कि हिट करते हुए किसको, उनके कानों को, बिफोर। तो अब देखो ये बिफोर क्या कर रहा है, जब बिफोर आता है ना, तो बिफोर ना दो एक्शन को साइमल्टेनियसली बताता है। एक एक्शन यहाँ हो रहा है, ठीक है, और दूसरा यहाँ हो रहा है। तो क्या हुआ, जैसे ही उनको यहाँ पर गोली लगी, ठीक है, उनको हिट हुआ उनके कान में, ठीक है, वैसे ही क्या हुआ दूसरी तरफ, फिर उन्होंने क्या किया, जो 70 ईयर ओल्ड वॉज रस्ड ऑफ, देख रहे हो, वॉज रस्ड ऑफ, यहाँ पर ये क्या है, एक यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ठीक है, रस्ड ऑफ, उनको ले जाया गया, कहाँ ले जाया गया, पोडियम से, उनको बाहर ले जाया गया पोडियम से। ठीक है, किसके द्वारा, सीक्रेट सर्विस एजेंट के द्वारा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे, द शूटर, अब ये शूटर था, आइडेंटिफाइड, पहचाना गया एज अ थॉमस कुक्स। ये देखो एपोजिशन है, यहाँ कॉमा है और यहाँ कॉमा है, ये एक क्या है, एपोजिशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इस शूटर के बारे में, कि ये जो शूटर है कौन है, थॉमस क्रुक्स था। ठीक है, रजिस्टर्ड रिपब्लिशियन, अब एक क्या था, एक रजिस्टर्ड रिपब्लिशियंस था। अब हु किसके लिए आ रहा है, इस रिपब्लिशियंस के लिए आ रहा है, जो ऑल्सो मेड अ स्मॉल डोनेशन, जो क्या करते हैं, एक स्मॉल डोनेशन करते हैं, टू अ प्रो डोमेस्टिक पब्लिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक पब्लिक के लिए। डाइड व्हेन लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स एट द सीन रिटर्न फायर। समझो इसको, क्या मतलब है ये, देखो यहाँ पर, एक सेकंड इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, ऑफिसर्स, फायर। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या है, ये द शूटर है, ठीक है, ये द शूटर है, ये आपके यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये है दोस्तों, देख रहे हो,
और इसकी वर्ब कहाँ पर है, ये है सब्जेक्ट की वर्ब, येलो से जो मैं कर रहा हूँ ना, ये बीच में जो सब चीजें है ना, इसको बोलो आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। क्या है ये, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट करा है ना, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और उसमें बीच में ये क्या है जो कॉमा से है, ये है एपोजिशन। क्या है, एपोजिशन है। ये क्या बता रहा है, इस शूटर के बारे में बता रहा है, वो शूटर जो पहचाना गया, आइडेंटिफाइड एज थॉमस क्रुक। ठीक है, थॉमस क्रुक पहचाना गया, क्या नाम है उसका, थॉमस क्रुक है। अब ये बता रहा है रजिस्टर्ड, अब ये भी इसी शूटर के बारे में बात हो रही है। क्या है, एक रजिस्टर्ड रिपब्लिशन था। हु, अभी हु किसके लिए है, इस रिपब्लिशन के लिए है। क्या काम कर रहा है ये हु जो है यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर देखो, हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और काम क्या कर रहा है, हु से लेकर, पूरा हु से लेकर यहाँ तक जो ग्रुप तक है ना, ग्रुप तक पूरा क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज, और हम इसको रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, क्लॉज भी बोलते हैं। समझ में आ गया, क्या है, हु से जो स्टार्ट हो रहा है ग्रुप तक, यहाँ तक, यहाँ से जो यहाँ तक ये चीज है ना, ये ये जो मैंने यहाँ पर रेड से की है ना, ये यहाँ पर रेड से, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। और हु क्या है, हु यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आ गया। तो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु से ग्रुप तक एक एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज है, जो इस थॉमस क्रुक के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, थॉमस क्रुक, तो जो शूटर था वो क्या हुआ, थॉमस क्रुक था, जिस जो रजिस्टर था रिपब्लिशन में। ठीक है, और जो क्या करते थे, ये जो रिपब्लिशन है वो क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं एक प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप में। तो ये शूटर जो है वो मारा गया। कब मारा गया, जब अ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स एट द सीन रिटर्न फायर, जब उन्होंने रिटर्न में फायर किया, मतलब उसने वहां से शूट किया होगा और इन्होंने यहाँ से रिटर्न किया होगा, तो क्या हो गई, उसकी मौत हो गई। तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो मैं कलर से करने वाला हूँ, ये जो चीज आपको दिख रही है, ये है एक एडजेक्टिव क्लॉज। क्या है, सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज बोलो, नाउन क्लॉज। ठीक है, तो ये जो वैन से स्टार्ट हो रहा है ना, ये एक क्या है, नाउन क्लॉज है। ठीक है, नाउन क्लॉज है। क्यों है नाउन क्लॉज, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों, क्यों वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, डाइड यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। नाउन क्लॉज क्या बन सकता है, या तो सब्जेक्ट बनेगा, या ऑब्जेक्ट बनेगा, या कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ये देखो ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, एक नाउन क्लॉज है। ठीक है, तो ये जो ब्लू से है, ये एक नाउन क्लॉज है। समझ में आ गया, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, द ड्रामेटिक इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब है घटना, जो ये नाटकीय घटना है। ठीक है, इवेंट्स मतलब घटना, हैव अनफोल्डेड, अनफोल्डेड का मतलब क्या होता है, खोल दिया है। ठीक है, या उजागर हुई है, या आई है, कुछ भी समझो। ठीक है, तो जो ड्रामेटिक इवेंट है, हैव अनफोल्डेड, उसने जी ये सामने आई है, एट अ फ्रॉड टाइम, किस समय पर आई है, फ्रॉड का मतलब होता है तनावपूर्ण समय पर आई है, इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। तो अमेरिकन पॉलिटिक्स में ये जो घटना है, ड्रामेटिक घटना है, एक तनावपूर्ण समय पर आई। ठीक है, आई है। नॉट ओनली, न केवल इज द 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अ लिटिल ओवर 3 months अवे, न केवल तब आई है, देखो ना, अब यहाँ पर ऐसा तो लिखा नहीं है कि तब आई है, लेकिन खुद से इसको अंडरस्टैंड किया करो। जब बात इसकी हो रही है कि ये जो इवेंट है, घटना है, ये तनावपूर्ण समय पर आया है, तो ये वही बात हो रही है ना, नॉट ओनली, ना केवल तब, जब 2024 के जो इलेक्शन है, अ लिटिल, कुछ महीने, मतलब 3 महीने दूर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता देता हूँ, रुक जाओ, पहले इसको पूरा कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। बट लेकिन आयरनिकली मतलब होता है विडंबना, मतलब कुछ चीज आप एकदम कॉन्ट्रास्ट में बताओगे। ठीक है, ताने के रूप में। तो आयरनिकली जो अटैक है, द अटैक कम्स, अटैक आया, कब आया, द अटैक कम्स, यहाँ पर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है। जो अटैक है वो आता है, कब आता है, आफ्टर मंथ्स ऑफ द मिस्टर ट्रम्प एंड ही सपोर्टर्स
पीरियोडिकली इंडल्जिंग कब आता है, जब मिस्टर ट्रम्प और उनके सपोर्टर्स जो हैं वो पीरियोडिकली मतलब होता है समय समय पर, ठीक है, टाइम टू टाइम, तो समय समय पर इंडल्जिंग, इंडल्जिंग का मतलब होता है लिप्त होना, तो इंडल्जिंग यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो इंडल्जिंग इन रिटोरिक, रिटोरिक का मतलब होता है एकदम बयानबाजी करना, ठीक है। क्या बयानबाजी करना, कि द कंडेन्ड और सिंपैथेटिक विद द वायलेंस, ठीक है। कंडेन का मतलब क्या होता है कि माफ करना, एक्सेप्ट करना, ये होता है, और सिंपैथाइज सहानुभूति करना विद द वायलेंस, और वायलेट, और देखो, और वायलेट इंटेंशन इन द पॉलिटिकल स्फीयर, और कैसी इंटेंशन, वायलेट इंटेंशन, ठीक है, कहाँ पर, इन पॉलिटिकल स्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है क्षेत्र, तो पॉलिटिकल क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र, समझ में आ गया। देखो फिर से समझाता हूँ, ये जो हाइपन से दिया हुआ है यहाँ पर समझो पहले, द ड्रामेटिक इवेंट, ये जो इवेंट है, कैसा है इवेंट, ये जो इवेंट किसकी बात हो रही है, ये जो घटना हुई है, गोली चली, अनफोल्डेड, अनफोल्डेड मतलब होता है सामने आना, कोई चीज सामने आई, ठीक है, या जैसे फोल्ड कर दो मतलब बंद कर दिया, और अनफोल्ड मतलब खोलना, तो वही चीज हुई ना कि सामने आ गई उठकर, तो अनफोल्ड एट फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब है तनावपूर्ण समय पर, फ्रॉड टाइम, तनावपूर्ण समय पर इन अमेरिकन पॉलिसीज पर, पॉलिटिक्स पर, नॉट ओनली, न केवल तब आई है जब 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अ लिटिल ओवर 3 मंथ्स अवे, जो केवल क्या है, आ लिटिल का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, ये आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है, मैं आपको ये समझा देता हूँ, समझो। देखो आ लिटिल क्या होता है, लिटिल एक अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, एक होता है आ लिटिल, ठीक है, एक होता है लिटिल, और एक होता है आपको द लिटिल, ठीक है। अब कब यूज होता है, देखो आ लिटिल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, इसका मतलब होता है जब वो यूज होगा जब आपको कहना हो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा, लिटिल मतलब ना के बराबर, ना के, ना के बराबर, बराबर, ठीक है, और द लिटिल मतलब जितना है उतना ही, न्यूट्रल, जितना है उतना ही, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल के सेंस में आता है, ये जब लिटिल होगा तो ये आपका निगेटिव सेंस में आएगा, ठीक है, निगेटिव सेंस में, और ये आपका पॉजिटिव के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैं कहूँ कि आई वॉज थर्सडी एंड थैंक गॉड देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन माई बोटल, तो देखो आई वॉज थर्सडी, ठीक है, तो मैं कैसा था, प्यासा था, एंड थैंक गॉड देयर वॉज, अब देखो अ लिटिल क्यों लगाया, थोड़ा सा वाटर, पॉजिटिव में बात हो रही है ना, अ लिटिल वाटर इन माई बॉटल, ठीक है, ये समझ में आ गया, तो यहाँ पर अ लिटिल यूज किया है, ठीक है, ऐसे ही, और एक होता है, अब एक मैं आपको और बता देता हूँ, काउंटेबल के लिए, काउंटेबल के लिए अ फ्यू होता है, ठीक है, फ्यू होता है, और द फ्यू होता है, ठीक, यहाँ पर देखो द फ्यू, तीनों का सेम होता है, जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी है ना, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी इसका मतलब आ फ्यू मतलब थोड़ा सा, ठीक है, फ्यू मतलब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा ना के बराबर, तो ना के बराबर, पर दोनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल के लिए आता है, और जो फ्यू है वो काउंटेबल के लिए आता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो अ लिटिल, थोड़ा सा समय, मतलब बता रहे कि कितना समय, लिटिल थोड़ा सा समय है, ओवर द दीज मंथ अभी, ठीक है, थोड़े से मंथ बाकी है, किस लिए, चुनाव के लिए, 3 महीने बाकी है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, कहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था। अब देखो यहाँ पर द मोस्ट नोटेबल एमंग दीज इंस्टेंसेस, देखो इंस्टेंसेस का मतलब तो वैसे तो उदाहरण होता है, लेकिन यहाँ पर घटना को लेकर चलते हैं, ये जो घटना का उदाहरण है, तो द मोस्ट नोटेबल
एमंग यहाँ पर क्या है, देखो द आपका आर्टिकल है, मोस्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, नोटेबल भी यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है ना। हम्म, ठीक है। तो द मोस्ट, तो द आर्टिकल, मोस्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। एमंग, एमंग एक प्रपोजिशन है, दीज आपका प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन ये है इंस्टेंसेस, ठीक है। तो देखो जो द मोस्ट नोटेबल, जो एमंग दीज इंस्टेंसेस है, मेरे हिसाब से यहाँ पर वर होना चाहिए था। मुझे यहाँ पर लग रहा है ये गलत है, ठीक है, यहाँ पर वर होगा। क्यों वर होगा, क्योंकि आप देखो, ये देखो द मोस्ट नोटेबल, तो ये तो एडजेक्टिव है, द मोस्ट नोटेबल। अब ये प्रोपोजिशन हो गया एमंग से, ये दीज हो गया, तो इंस्टेंसेस, तो यहाँ पर वर आना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आप यहाँ से ले रहे हो, इसको छोड़ दे रहे हो, तो ये अगर ले रहे हो तो फिर वॉज सही है, बट यहाँ पर वर होना चाहिए। क्या होगा, यहाँ पर वर होगा, ठीक है। तो द मोस्ट नोटेबल एमंग दीज इंस्टेंसेस वर व्हेन ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, तो देखो सबसे ध्यान देने वाली जो घटना जो चीज है वो क्या है, कि जब व्हेन ही सेड, उन्होंने कहा कि दैट ही बिलीव्ड, वो विश्वास करते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ही बिलीव्ड, ये है क्या, ये यहाँ पर ही सेड दैट, ये यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच है, स्पीच है। कैसी स्पीच है ये, इनडायरेक्ट है, कि उन्होंने ऐसा कहा। जैसे मान लो किसी ने मुझसे कहा और मैं किसी थर्ड पर्सन को बता रहा हूँ, तो मैं इनडायरेक्ट बता रहा हूँ, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। यहाँ पर बिलीव्ड हो गया है, बिलीव से बिलीव्ड बना है, समझ में आ रहा है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे कि उन्होंने कहा, कि उन्होंने जब कहा, क्या कहा, कि ही बिलीव, अब हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि उन्होंने ऐसा मानते हैं, बिलीव का मतलब क्या होता है, मानना। तो वो ऐसा मानते हैं, क्या मानते हैं, कि द मोब, जो मोब है। अब देखो यहाँ पर तो ये दैट किसके लिए आ रहा है, ये दैट इस मोब के लिए आ रहा है, ये क्लॉज है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है, कि जो मोब है, ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है ना। क्या तोड़ना, ग्रेट को, किस गेट को, कैपिटोल, कैपिटोल हिल ऑन जनवरी 6, कब, 2021 में। वॉज कंप्राइज्ड ऑफ, देखो कंप्राइज, कंप्राइज्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है, इसका मतलब होता है से मिलकर बनना, ठीक है। तो वॉज कंप्राइज्ड ऑफ अनबिलीवेबल पैट्रियोट्स, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको यहाँ तक, कंप्राइज्ड ऑफ अनबिलीवेबल पैट्रियोट्स। अनबिलीवेबल पैट्रियोट्स का मतलब क्या होता है, अनबिलीवेबल का मतलब क्या होता है, कि आप विश्वास नहीं, पैट्रियोट्स मतलब होता है देशभक्त। तो देखो द मोस्ट नोटेबल एमंग दीज इंस्टेंसेस, इन घटनाओं में जो सबसे ज्यादा, ठीक है, जो क्या मतलब है, कि जो देखने वाली चीज है, ठीक है, जो नोटिस करने वाली चीज है, वह ये है कि जब व्हेन ही सेड, उन्होंने कहा कि ही बिलीव्ड, देख रहे हो, हाँ, मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच है, मैं डायरेक्ट समझूंगा कैसे, ही बिलीव, कि वो मानते हैं, क्या मानते हैं, कि द मोब, जो भीड़ है, दैट ब्रीज्ड, जिसने क्या किया था, तोड़ा। अब देखो जिसने तोड़ने वाली, जैसे मतलब मैंने कहा कि गेट को देखो, ब्रीच का मतलब तोड़ना हो गया, तो मोब तोड़ने वाली, तो जिसने क्या किया था, तोड़ा था गेट को, किस गेट को, ऑफ कैपिटल हिल को ऑन जनवरी को, वॉज कंप्राइज्ड ऑफ, तो जो ये मॉब थी ना, वो कैसी थी, वॉज कंप्राइज्ड ऑफ, वो कैसी थी, बनी हुई थी अनबिलीवेबल पैट्रियट से, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पर कंप्राइज्ड ऑफ मतलब है मिलकर बनी, या शामिल थे, तो उसमें क्या शामिल थे, एक अविश्वसनीय देशभक्त शामिल थे, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर ये जो वॉज है, ये किसके लिए आया, आप बताओ, बता सकते हो। When he said that he believed that the mob, ये mob जो है ना, इस mob के लिए वॉज आया है, कि ये जो mob है वो कैसी थी, वो एक mob में जो शामिल थे, कैसे शामिल थे, अनबिलीवेबल पैट्रियट शामिल थे, समझ में आया। तो एक बार इसको मैं अलग से समझाऊंगा आपको, समझ में आना चाहिए, क्योंकि मुझे जल्दी नहीं है इस चीज के लिए कि जल्दी से बस पढ़ा के चले जाओ, थोड़ा समझ में आना चाहिए, और समझो अच्छे से। बस लाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक में बहुत कमी करते हो, और कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं हो, बहुत कम लोग करते हैं। देखो द मोस्ट नोटेबल एमंग दीज इंस्टेंटेज, यहाँ पर मैं मेरे हिसाब से तो वर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसको सब्जेक्ट मान रहा हूँ, दीज इंस्टेंसेस,
और यही होगा। ये तो क्योंकि ये पूरा आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, तो ये आपका नाउन प्रोनाउन हो गया, तो यहाँ पर वर आना चाहिए। तो दीज द मोस्ट नोटेबल एमंग दीज इंस्टेंसेस वर, क्या था कि जब उन्होंने कहा ही बिलीव, देख रहे हो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, यहाँ पर ये इनडायरेक्ट हो गया, यहाँ पर बिलीव को बिलीव्ड कर दिया। क्यों, देखो कैसे मुझे समझ में आया कि ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही सेड दैट, देखो यहाँ पर ये क्या है, एक रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, तो ही सेड दैट, उन्होंने कहा, क्या कहा, कि वो मानते हैं या उनका मानना है दैट द मूव दैट ब्रीज, अब देखो ये मॉब है, मॉब के लिए आया है, ये दैट किसके लिए, इस मॉब के लिए है, कि वो मॉब जिसने तोड़ा था क्या गेट, कैपिटल हिल को, कब, ऑन जनवरी 6 को। अब ये जो मॉब है ना, मॉब, ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, और ये वॉज कंप्राइज्ड ऑफ, ये यहाँ पर तो जो मॉब है वो मॉब में शामिल थे, कौन शामिल थे, अनबिलीवेबल पैट्रियोट, अविश्वसनीय जो देशभक्त है वो शामिल थे, ठीक है, ये मतलब है। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो अब एक चीज यहाँ पर रट लेना, और वो क्या है, ये जुमला जो दिया हुआ है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, अब कभी भी दोबारा मिलता है समझ जाना क्या मतलब होता है। टू अ सर्टेन एक्सटेंट मतलब होता है कुछ हद तक, कुछ हद तक। द सीरियसनेस, जो सीरियसनेस है, द लेटेस्ट इंसिडेंट, ठीक है, सीरियसनेस मतलब क्या होता है, जो गंभीरता है एकदम, जो नबी, देखो द सीरियसनेस ऑफ लेटेस्ट इंसिडेंट, तो कुछ हद तक जो सीरियसनेस है, किस चीज की सीरियसनेस, जो न्यू, जो अभी जो घटना हुई है लेटेस्ट इंसिडेंट की, ठीक है, रेयर बट नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन यूएस पॉलिटिकल हिस्ट्री, मतलब क्या है, कि कुछ हद तक जो नवीनतम घटना है वो जो वो अमेरिका राजनीति में कैसी है, दुर्लभ है, लेकिन कैसी, अभूतपूर्व नहीं है। अभूतपूर्व मतलब क्या होता है, जो पहले कभी, जैसे नेवर डन बिफोर, ठीक है, समझ में आया। तो अब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि जो द सीरियसनेस है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, ये देखा करो ना, यहाँ पर ये प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन से ये तो एक्स्ट्रा चल रहा है यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा एक्स्ट्रा ही है, ये है इंजेंडर, ठीक है, समझ में आया, ये आपका यहाँ से सब्जेक्ट है ये, और ये इसकी वर्ब है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। तो जो सीरियसनेस है, इनजेंडर्ड, इनजेंडर का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना, तो उसने क्या किया, उत्पन्न किया है, मतलब उत्पन्न करना मतलब होता है पैदा करना, ठीक है, उत्पन्न किया, पैदा किया, किस चीज को, सैम्पथी ब्राइडनिंग द पार्टीशन डिवाइड, सैम्पथी मतलब क्या होता है, सहानुभूति, ठीक है, तो जो सहानुभूति को, और ब्राइडिंग का मतलब वैसे पाटना होता है, मतलब कि पुल बांधना, ठीक है, ब्राइडनिंग द पार्टीशन डिवाइड, ठीक है, तो समझ में आ गया। प्रेसिडेंट, अब देखो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। प्रेसिडेंट जो बाइडन अनइक्वोकली, अनइक्विवोकली, अनइक्विवोकली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, तो प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अनइक्विवोकली एंड इमीडिएटली, ठीक है, स्पष्ट रूप से और तुरंत, कंडेमन, निंदा की, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, निंदा की किसकी, अटैक की, ऑन ट्रम्प, तो जो ट्रम्प पर अटैक हुआ उसकी निंदा करी जो बाइडन ने, ठीक है। सेइंग, सेइंग यहाँ पर क्या है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल तो नहीं लग रहा है मुझे, हाँ यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, यहाँ पर ये एक वर्ब है, कि उन्होंने कहा, क्या कहा, कहते हुए कि, ठीक है, यहाँ पर ये एक जीरंड है, ठीक है, तो कहते हुए दैट देयर वाज नो प्लेस इन अमेरिका फॉर दिस, कि यहाँ पर कोई जगह नहीं है, मतलब ये इस चीज की कोई जगह नहीं है अमेरिका पर, अमेरिका में, ठीक है। वी मस्ट, अब ये देख रहे हो, ये कॉमा से है, ये इनवाइटेड कॉमा से, ये डायरेक्ट स्पीच है, जो उन्होंने बोला वही यहाँ पर रख दिया, वी मस्ट यूनाइट, हमें जरूर से एक साथ होना चाहिए, एज अ वन नेशन, एक राष्ट्र की तरह, टू कंटेमन इट, हमें इसको क्या, इसकी निंदा करने के लिए, इसको कम करने के लिए, इट इज सिक, ये एक क्या है, बीमारी है, ठीक है। सिमिलर सेंटीमेंट, सिमिलर सेंटीमेंट का मतलब होता है विचार, भावनाएं, तो सिमिलर सेंटीमेंट वर एक्सप्रेस्ड, जो सिमिलर जो सेंटीमेंट थे वो एक्सप्रेस्ड किए गए, ठीक है, किसके द्वारा, अदर पॉलिटिकल फिगर्स के द्वारा,
जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी, जो पार्टी के लोग थे दूसरे पॉलिटिकल, उन्होंने भी यही सेम चीज़ उन्होंने भी एक्सप्रेस्ड की या दर्शाई। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये था ओवरऑल एडिटोरियल। और अगर समझ में आता है तो यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, है ना। एंड 1000 सब्सक्राइबर होते ही हम लोग टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे और उसमें मैं डेली आपको वोकेबलरी दूंगा, ठीक है, और चेकलिस्ट दूंगा। कभी क्लोज टेस्ट होगा, कभी आरसी होगा, प्री मेंस दोनों रहेगा। और आपको ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ उसके पीडीएफ भी आपको देंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवाओ, है ना। एंड थैंक यू सो मच।